हेलो गाइस, दिस इज रॉचिंग पार्टी सर की क्लास। आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ लेट और गिव कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जाते जाते अगर आपके पास नहीं है तो एक कटोरा गेहूँ, एक कटोरा चावल प्लीज़ दे के जाना। अगर वो भी नहीं है तो 5-5 रुपया दे के जाना। अगर 5-5 रुपया नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना, जो कि हमारा वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। ओके। और इस वीडियो में अगर मेरा फ़ोटो नहीं दिखेंगे तो प्लीज़ घबराना मत। आज मैं कुछ नए अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जाओ ना, अभी मत जाओ, अभी तो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट कर। तो ये लेट और गिव, इसका दोनों का मतलब होता है दो। ठीक है, लेट है काम के लिए और गिव है सामान के लिए। ठीक है दोस्तों, और रूल समझ लो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सामान, मतलब सामान का नाम। ठीक है, दो, ये दोनों का मतलब होता है दो। तो जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। ओके, अब जैसे ही का हिम रहेगा, सी का हर रहेगा। अब हिम लड़के के लिए है और हर लड़की के लिए। ठीक है, और नाम का नाम रहेगा, इट का इट रहेगा, आई का मी रहेगा, यू का यू रहेगा, वी का अस रहेगा, दे का दे रहेगा। ठीक है, आप घबराना मत। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, मुझे सोने दो। अब आप बताइए, मुझे सोने दो ये काम है कि समान है? एक काम है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट। अब मुझे का क्या होता है? आई, ये देखो आई। ठीक है, अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो क्या हो गया? लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। मुझे चाबी दो, चाबी समान है कि काम है? चाबी तो एक समान है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिव। गिव क्यों लिखा? क्योंकि ये समान है। गिव और मुझे का क्या हुआ? आई का, तो मी, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो गिव मी की। ठीक है दोस्तों, हमें जाने दो। अब जाने का काम क्या है? जाने का काम है ना, समान थोड़ा ना है कि जाना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट अस। अब बी का क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट अस, तो क्या हो गया? लेट अस गो। उसे रिमोट दो। ठीक है, रिमोट क्या है? ये समान ही है ना, तो कैसे लिखेंगे? गिव हिम रिमोट। अब हिम क्यों लिखा? क्योंकि हम समझ लो लड़के के लिए है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में काम और समान आए तो हम लेट से बनाएंगे। जैसे हमें टीवी देखने दो। अब ये बताओ, ये टीवी भी है, सामान भी है और देखना काम भी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लेट से ही बनाएंगे। आप उल्टा चलो, देखना क्या है? एक काम है, तो सबसे पहले लेट लिखेंगे। इसके बाद अस क्यों लिखा? क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। तो लेट अस वॉच, देखने को वॉच क्या? टीवी। ओके, ज़्यादा खुजली हो रहा तो दा भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी, मान लो अब लेट और गिव हम सेंटेंस से कैसे बनाएंगे? ठीक है, मतलब इस्तेमाल कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो वो भी चलो बता देते हैं आपको। लेट और गिव मतलब टेंस में कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों घबराने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लिखना होगा लेट और गिव, दोनों में से एक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समान। घबराने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आराम आराम से बना के मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये बनाया जाएगा। देखो, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ए है। इसके बाद आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। इसके बाद आपको लिखना है लेट और गिव। सच बताना, ये लेट और गिव दोनों में से क्या लगेगा? सोना क्या है? काम है कि समान है? एक काम है, तो लगाएंगे लेट। अब लगाना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू ही होगा। और क्या है? वर्ब सोना, तो सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। आई विल नॉट लेट यू स्लीप। प्लीज़ आप देखते रहो इस वीडियो को, बहुत ही मज़ा आएगा। अब चलो दूसरा ले लेते हैं। वह मुझे हंसने नहीं देता है। तो ही, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, इसके बाद लिखेंगे डज नॉट। अब आप पूछोगे डज नॉट क्यों आया? अरे मेरे भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है।
ही सी नेम इट के साथ क्या लगता है, डज लगता है, इसके लिए ही डज नॉट। इसके बाद क्या लिखना है, लेट। लेट क्यों आया, हंसना क्या है, काम है, इसके लिए लेट आ गया। अब इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ओके, तो आई तो नहीं लिख सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इसके बाद वर्ब क्या है, हंसना, तो लाफ। तो क्या हो गया, ही डज नॉट लेट मी लाफ। ओके, इसके बाद लिखना है मैं तुम्हें गाड़ी दे चुका हूँ। मैं तुम्हें गाड़ी दे चुका हूँ। अब बताइए ये कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे आई। अब ये कौन सा टेंस का है, आपको टेंस तो याद ही होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव गिवन। तो आप पूछोगे कि गिवन क्यों लगा, ये बता दीजिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें मतलब सेकंड फॉर्म लगता है या फर्स्ट फॉर्म लगता है, ना तो सेकंड लगता है ना तो फर्स्ट लगता है, इसमें थर्ड लगता है। तो क्या लगेगा, आई हैव गिवन। अब तुम्हें को क्या रहेगा, यू। तो क्या हो गया, यू ऑब्जेक्ट है, यू का मतलब यू ही रहेगा। अब गाड़ी का या तो कार लिखो या व्हीकल लिखो, तो हम लिख दिए कार व्हीकल दोनों, ठीक है। अब दूसरा है मनीष मुझे पैसे दे रहे थे। मनीष वाज, सबसे पहले लिखेंगे मनीष, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज। अब आपको ऐसा आ रहा होगा कि थे है तो वाज क्यों नहीं लगा। अरे मेरे भाई ये कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। मनीष मुझे पैसे दे रहे थे, तो मैं क्या बोला था, ही सी नेम इट। नेम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, कभी भी ध्यान में रखना। मनीष वाज गिविंग। अब ऑब्जेक्ट लिख दो मी, ठीक है, आई का मी। तो क्या हो गया, मनी। मनीष वाज गिविंग मी मनी, ठीक है। अब दूसरा है अमर मुझे जाने नहीं देता है। अब ये फिर कौन सा टेंस है, फिर वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे अमर, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो मैं क्या बोला था, नाम के साथ हमेशा डज आता है, अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव ही है ना दोस्त। तो सबसे पहले लिखेंगे अमर, इसके बाद लिखेंगे डज नॉट। नॉट क्यों लिखा, क्योंकि नहीं है, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। इसके बाद जाने का क्या बोलते हैं, एक काम है, ठीक है, तो लेट लिख दो। इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो मी लिख दीजिए, ठीक है, मी लिख दिया। इसके बाद गो, जाना, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद है वह मुझे आने नहीं दिया। अब बताइए कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वह मुझे आने नहीं दिया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही। अब ही किसके लिए यूज होता है, लड़के के लिए, तो ये लड़का हुआ, तो ही डिड नॉट, ठीक है। अगर निगेटिव है तो डिड नॉट लगता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ये सेकंड फॉर्म नहीं लगता। अगर ये निगेटिव नहीं होता, अफर्मेटिव होता तो डिड नहीं आता, ठीक है, ना तो नॉट आता, तो सेकंड फॉर्म से बनता। तो क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं ये चीज़। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो ही हो गया। इसके बाद डिड नॉट, इसके बाद लेट, क्या मुझे के लिए आई नहीं रहेगा, मी रहेगा। जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट, तो मी, क्या आने को कम बोलते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट है हमारा, सतीश मनीष को गाड़ी दे चुका है। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ये हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो सतीश के लिए हैज क्यों आया, अभी आपको नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी मैं आपको बताऊं। अरे भाई मैं आपसे क्या बोला था कि ही सी नेम इट के साथ हमेशा हैज आता है, ठीक है। तो नेम क्या है, किसी का भी नाम हो उसके साथ हैज आएगा। तो सतीश हैज दे चुका है, तो गिव क्यों नहीं है, गिव क्यों रहेगा भाई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो गिव नहीं रहेगा, गिवन रहेगा, टू मनीष। अब इसके बाद टू मनीष क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट है तो नाम का नाम ही रहेगा। अब गाड़ी के लिए आप बोल रहे हो तो व्हीकल क्यों लिखा, कार नहीं लिखा। अरे भाई साहब गाड़ी है तो व्हीकल भी लिख सकते हैं, अगर कार उधर लिखा रहता तो कार भी लिख सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आपको बहुत मज़ा आएगा। अरे भागो मत, मैं इधर खड़ा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आपको बहुत मज़ा आया होगा और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और बेल आइकन बटन दबाना। प्लीज़ आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। और इस वीडियो को एक बार अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ 2 बार देखना, 10 बार देखना, प्लीज़ देखते रहना। और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर करना प्लीज़। फिर हम कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय।